हेलो छात्रगण। आज हम हिंदी में एक नई इकाई देखने वाले हैं जिसका नाम है दोहे। इस इकाई में कबीर, रहीम, तुलसीदास जैसे कवियों के दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। जीवन उपयोगी यानी कि जीवन में उपयोगी हो ऐसी बातें, यानी कि इन दोहों के माध्यम से हमें जीवन में उपयोगी हो ऐसी बातों पर हमारा ध्यान खींचा है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। यानी कि इस इकाई में जो दोहे दिए गए हैं, इन दोहों के माध्यम से हमें ये सब बातें सीखने को मिलती है। कौन कौन सी बातें? तो दान प्रियता यानी कि दान की महिमा, यानी कि जीवन में हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे द्वार पर कोई गरीब आता है, कोई भिखारी आता है, अथवा तो कोई व्यक्ति आता है, कुछ मांगने के लिए आता है, तो हमें उनका तिरस्कार करना नहीं चाहिए, उनको निराश करना नहीं चाहिए। संतोष यानी कि जीवन में व्यक्ति को कोई भी चीज़ मिलती है तो उन चीज़ से उसे संतोष मानना चाहिए। जीवन में बहुत लालच अच्छी नहीं है। समानता यानी कि कोई भी व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, अमीर हो या गरीब हो, तो ये सभी भेदभाव भूलकर सभी व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छी संगति की महत्ता यानी कि जीवन में हमें अच्छे व्यक्ति की संग करना चाहिए। जीवन में अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। उन अच्छे दोस्तों में जो सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों से हमें कुछ न कुछ बातें सीखनी चाहिए। एक कहावत है कि जैसा संग वैसा रंग। विनम्रता यानी कि जीवन में हमें विनम्र बनकर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, उसके साथ हमें विनम्र भाव से व्यवहार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। परिश्रम यानी कि जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बिना हमें अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। प्रेम यानी जीवन में अपने परिवार के साथ अथवा तो अन्य व्यक्तियों के साथ हमें प्रेम भरे व्यवहार करने चाहिए। तो ये सभी बातें हमें इन दोहों के माध्यम से सीखने को मिलती। अब हम कवियों के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। पहला कवि है कबीर। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है, यानी कि कबीर जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतांतर चल रहे हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। यानी कि कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो लोग हैं उन पर करारा व्यंग किया है और अपने दोहों के माध्यम से दोनों धर्म के लोगों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। अब है रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, यानी कि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे। बोध यानी कि सीख मिले ऐसे, यानी कि ये जो रहीम जी है उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने दोहों में हमें कुछ सीखने को मिले ऐसी बातें अपने दोहों के माध्यम से बताई है और उन्होंने अपने जीवन में 700 से अधिक दोहे लिखे हैं जो सतसई नामक संग्रह में संग्रहित है। अब है तुलसीदास। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है, यानी कि तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और वे राम के परम भक्त माने जाते हैं। संत तुलसीदास पहले सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उनका तिरस्कार करने से रत्नावली ने तुलसीदास का तिरस्कार करने से उन्होंने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, यानी कि तुलसीदास ने अपने जीवन में रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध है और वह ग्रंथ हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पर हम
कबीर, रहीम और तुलसीदास के जो दोहे दिए गए हैं इनका हम भावपूर्ण गान करने का प्रयास करेंगे। पहला कवि है कबीर, तो उनके जो दोहे हैं वह हम देखते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुम क्षमा, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करें सो पाछो पछता, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाई कबीरा, जग में होत हसाई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बेर कबीरा, ना कहूँ से बेर। रहीम, रही मन वे नर मर चुके, जे कहु मागन जाही, उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रही मन, जिन मुख निकसत नाही। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमन, लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीम हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल रहीमन, लाख टका मेरो मोल। तुलसी, आवत ही यह रस नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहन जाइए, कंचन बरसे मेघ, कंचन बरसे मेघ। विद्या धनु धम बिना, कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को पौन, जो पंखा को पौन। तो चलिए अब यहाँ पर हम कबीर, रहीम और तुलसीदास के जो दोहे इस इकाई में प्रस्तुत किए गए हैं इनका हम भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला कवि है कबीर। कबीर जी के यहाँ पर 3 दोहे प्रस्तुत किए गए हैं। पहला दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साई यानी कि भगवान ईश्वर, जामे यानी कि जिसमें, कुटुंब यानी कि परिवार, समय यानी कि पोषण। यानी कि कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना अन्न और धन दीजिए
जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भूखा न रहे। अगर मेरे द्वार पर कोई कुछ मांगने के लिए आता है तो वह भी मेरे द्वार से खाली हाथ न जाए और वह भी भूखा ना जाइए। इतना अन्न और धन मुझे दीजिए। कबीर जी का दूसरा दोहा। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताई, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। पाछो यानी कि बाद में, बिगाड़े यानी कि खराब, आपनो यानी कि अपना, जग यानी कि संसार दुनिया। यानी कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करता है तो वह बाद में पछताता है। वह उस कार्य को करके वह अपना नाम तो खराब करता है, अपना काम तो बिगाड़ता है, साथ ही में जग में ऐसे व्यक्ति की हंसी उड़ाई जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति पर हंसते हैं। यानी कि जीवन में हमें कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य से होने वाले लाभ हानि को पहले समझना चाहिए। आगे पीछे सोचकर ही हमें निर्णय करना चाहिए। तीसरा दोहा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खैर यानी कि खैरियत, कुशलता। काहू यानी कि किसी से, दोस्ती यानी कि मित्र, बैर यानी कि दुश्मनी। यानी कि कबीर जी यह कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ और बाजार में खड़ा होकर मैं भगवान से सिर्फ सबकी खैरियत हो, सब सकुशल रहे, सब खुश रहे, ऐसी दुआ मांगता हूँ। मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं है और मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अब रहीम के दोहे यहाँ पर जो प्रस्तुत है इनके भावार्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला दोहा है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहू मागन जाई, उनते पहिले वे मुई, जिन मुख निकसत नाही। नर यानी कि मनुष्य, जाई यानी कि जाना, उनते यानी कि उनसे, पहिले यानी कि पहले, मुए यानी कि मरे हुए, निकसत यानी कि निकलना। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि वह व्यक्ति मरे हुए के समान है जो किसी के घर पर कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले भी वह लोग मरे हुए हैं जो किसी को भी कुछ देने से इनकार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पहले मरा हुआ रहीम जी समझते हैं। दूसरा दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, प्रकृति यानी कि स्वभाव, कुसंग यानी कि खराब संगति, चंदन यानी कि एक सुगंधीदार वृक्ष, पेड़, विष यानी कि जहर, व्याप्त यानी कि फैला, भुजंग यानी कि सांप, सर्प। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन का जो वृक्ष होता है वह शीतल होता है, तो उस शीतल वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं। तो जहरीले सांप लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन के वृक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, जो सद्गुणी व्यक्ति हैं, तो वह खराब लोगों के संग में रहते हैं तब भी वह उनके स्वभाव में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वह अपने सद्गुणों से ऐसे खराब लोगों को सुधारने का, उसमें परिवर्तन लाने का काम करते हैं। तीसरा दोहा। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़ाई यानी कि प्रशंसा, मोल यानी कि
कीमत, यानी कि जो व्यक्ति सच में बड़ा होता है वह व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करता है। वह अपने बारे में बड़े बड़े बोल नहीं बोलता है, क्योंकि हीरा जो होता है कीमती हीरा होता है, तो वह कीमती हीरा कभी भी नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपया है। तुलसीदास के यहाँ पर दो दोहे दिए गए हैं। पहला दोहा है, आवत हिय हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहा न जाइए कंचन बरसे मेघ। आवत आने की आना, हर्षे आने की आनंद उल्लास, नैनन आने की नयन लोचन नेत्र, स्नेह आने की प्रेम, कंचन आने की सोना सुवर्ण, मेघ आने की बादल। यानी कि तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हम किसी के घर पर जाते हैं और हमें आता हुआ देखकर उस परिवार के लोगों में आनंद नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है, उनके नेत्र में स्नेह नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, तो ऐसे घरों में हमें जाना नहीं चाहिए। उस घर में भले ही सोने की बारिश हो तब भी ऐसे घरों में हमें जाना चाहिए नहीं। दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। उद्यम यानी कि परिश्रम, डुलाए यानी कि हिलाए, पौन यानी कि पवन। यानी कि तुलसीदास कहते हैं कि विद्या रूपी जो धन होता है, तो उस धन को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के द्वारा ही हम विद्या रूपी धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि पवन हमें चाहिए तो उसके लिए हमें पंखे को हिलाना पड़ता है। यानी कि पवन प्राप्त करने के लिए भी हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। जीवन में हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कहा गया है कि मेहनत ही पुरुषार्थ ही पारसमणि है।